नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है दोस्तों, अपनी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा हो चुकी है, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट की परीक्षा लग चुकी है। अभी और कुछ बाकी परीक्षाएं 21 तारीख तक लगनी है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों की यह परीक्षा बड़ी अच्छी हुई होगी और आगे भी आपकी जो रीट मेंस है संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है, यह अपने RPSC द्वारा निकली हुई जो सेकंड ग्रेड है वो बड़ी अच्छी होगी दोस्तों। और सभी दोस्त अपनी जो तैयारी है उसे सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने हिंदी के कुछ प्रश्नों पर डिस्कस भी किया, लेकिन मेरे को लगता है कि लगभग सभी दोस्तों ने अपने जो की डाली है, कहीं कोचिंग संस्थानों ने उस सब में अपने पेपर को मिला लिया होगा और जहाँ तक है कि सबका ठीक ठाक रहा होगा, तो उस पर हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करके अब मैंने ये सोचा है कि चलो अपना जो कंटिन्यू चल रहा था वो टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं। हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा था वो था हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, हमने व्याकरण और काव्य शास्त्र को कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ हमने कर दिया था, उसमें भी हमने आदिकाल को पढ़ लिया और हमारा भक्ति काल चल रहा था। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि भक्ति काल को 4 पार्टों में अलग अलग बांटा है। जैसे मुख्य पार्ट निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो दोस्तों, हम संत काव्य धारा के बारे में पढ़ रहे थे। आगे देखते हैं कि प्रमुख संत कौन कौन से थे और उनकी रचनाएं आदि को हम देखते हैं। हमने कबीरदास जी के बारे में कुछ देख लिया था पिछली कक्षा में। अब कबीरदास जी के बारे में और कुछ तथ्य हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि कबीर है, दादू दयाल है या अन्य और संत है, उनके बारे में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी RPSC में कबीरदास और दादू दयाल आदि से संबंधित 2-2, 3-3 प्रश्न साहित्य के इतिहास में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं हम और कुछ प्रश्न इनसे संबंधित और इनके बारे में विचार। कबीर की भाषा पर चर्चित वक्तव्य, यानी कि कबीर, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पढ़े लिखे नहीं थे, ये अनपढ़ थे और इन्होंने ये बहुश्रुत थे। अनेक लोगों से, अनेक संतों से जो इन्होंने सुना उसी को इन्होंने उपदेश रूप में अपने जो शिष्यों को बताया और उसी को इनके शिष्यों ने संकलित किया है। तो देखो, इनकी भाषा को लेकर विद्वानों की जो मत है वो देखिए। आचार्य श्याम सुंदर दास जो कि कबीर की भाषा के लिए कहते हैं कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, यानी कि इनकी भाषा में राजस्थानी, गुजराती, ब्रज भाषा के या अन्य और भाषाओं के अवधि वगैरह के कुछ कुछ शब्द है। तो ये 5 भाषाओं से मिली हुई एक खिचड़ी भाषा है। आचार्य श्याम सुंदर दास इनकी भाषा के बारे में ये कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को शतुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ये इनकी भाषा है, साधुओं जैसी भाषा थी। जैसे साधु लोग कई भाषाओं के शब्दों की मिली जुली भाषा को बोलते हैं, वही इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, इनकी वाणियों में देखने को मिलती है। वाणी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा के बारे में कहते हुए कहते हैं कि ये वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर अर्थात भाषा का तानाशाह, जिस तरह भाषा को प्रयोग में लेना चाहे वैसे ले सके, तो इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी कोई पुरुषकर्ता व्यक्ति था या संत था, तो वो आपके कबीरदास जी थे दोस्तों। जैसा कि हम पढ़ चुके भी हैं कि कबीर कवि कम और समाज सुधारक अधिक थे। इनकी रचनाओं में इनका जोर मुख्यतः समाज सुधार पर था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में और अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़ और स्वभाव से फक्कड़ थे ये, दिल से तर और दिमाग से दुरुस्त थे, भक्तों के लिए निरीह, वेशधारी के लिए ये प्रचंड थे। ऐसे कबीरदास जी थे।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीरदास का उद्धारक भी माना जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि कबीरदास की है रहस्यवादी भावनाओं को देखकर इन्हें नकार चुके थे, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा और इनका उद्धार किया, इनको अन्य संत कवियों से श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया। अलग वक्तव्य में कहा गया है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी के द्वारा इनको अनेक यातनाएं दी गई थी, यानी कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इन्होंने उस समय समाज में जो रूढ़िगत विचारधाराएं थी, समाज में जो अनेक अंधविश्वास थे, समाज में जो बुराइयां थी, उन पर प्रहार किया अपनी रचनाओं से, अपनी वाणियों से। तो उस समय सिकंदर लोदी द्वारा इनको अनेक यातनाएं दी गई। कबीर साहित्य के मुख्यतः तीन पक्ष है। इनके साहित्य को लेकर तीन पक्ष या तीन मत दिए जाते हैं कवियों द्वारा, कि इनका साहित्य खंडन की प्रवृत्ति पर लिखा हुआ था। इनके साहित्य में मंडन का कार्य कम और खंडन का अधिक था, क्योंकि समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने अपनी ये प्रवृत्ति अपनाई। इनका जो साहित्य है धर्म और समाज सुधार की भावना से लिखा गया। इनके साहित्य में धर्म में और समाज में जो बुराइयां थी, जो पाखंड थे, जो आडंबर थे, उन पर इन्होंने करारी चोट की। तो इनमें धर्म और समाज सुधार की भावना अधिक थी। और इनका जो काव्य है वो आत्म अनुभूति करके लिखा गया काव्य था। इनके काव्य में इन्होंने जो भी लिखा वो आत्मानुभूति करके लिखा हुआ था। कहने का मतलब इनका काव्य है वो खुद ने अनुभव किया, वो लिखा। यानी कि ये कहते भी थे कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। यानी कि इनके कहने का मतलब था कि ये प्रत्यक्ष को या प्रमाण को ही महत्व देते थे। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। इनके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रतिभा के धनी थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इनके बारे में ये कहना था। तो ये तो था कबीरदास जी के बारे में, और बहुत कुछ हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब आगे अगले प्रमुख संत आते हैं संत दादू दयाल। कबीर के बाद इनका भी हमारे संत काव्य धारा में विशेष स्थान है दोस्तों। इनका जन्म काल 1544 ईस्वी माना जाता है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुआ, और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके गुरु वृद्ध भगवान माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो देखिए 3 ग्रंथ इनके संकलित है। एक तो हरडे बाणी, हरडे बाणी इसके संकलन करता थे संत दास उभय जगन्नाथ दास, संत दास उभय जगन्नाथ दास। अगली रचना है अंगवधु, संकलन करता थे इनके प्रमुख शिष्य रज्जब। और तीसरी रचना है दादू दयाल, इसके संकलन करता थे परशुराम चतुर्वेदी। तो दादू दयाल की ये प्रमुख 3 रचनाएं संकलित है। जैसे कि अभी अपने फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी दादू दयाल की रचना है, जिसमें आपके अंगवधु इनकी रचना थी, इसके बारे में पूछा गया था। विशेष तथ्य, ये दादू पंथ यानी कि पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। शाभर जो अपने जयपुर और नागौर क्षेत्र के मध्य पड़ती है, साभर में इनका सत्संग स्थल है जो अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो सत्संग स्थल है वो अलख दरीबा के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध है या जाना जाता है। ये राजस्थान के प्रथम संत माने गए हैं तथा इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये राजस्थान के प्रथम संत थे और इनको राजस्थान का कबीर भी माना जाता था। गुजरात में अर्थात अहमदाबाद में जन्म के बाद ये राजस्थान आ गए थे, तो यही इनकी प्रसिद्धि का कारण है। नारायणा या नरेना जयपुर में इनकी मुख्य पीठ स्थापित है। नरेना में या नारायणा में, नरेना कहे या नारायणा, यहाँ जयपुर में इनका प्रमुख पीठ है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढानी भाषा में रचा गया है।
जयपुर के आसपास की जो बोली है ढूंढानी बोली, उसमें इनके द्वारा रचा गया साहित्य है। ये विवाहित थे और गरीबदास तथा मिश्किन दास नामक इनके 2 पुत्र थे दोस्तों। तो इस प्रकार अपने कबीर के बाद प्रमुख संत जो थे अपने राजस्थान के, वो है संत दादू दयाल। जैसे इनके बारे में पूर्व फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न भी आया था दोस्तों कि वो कौन से संत थे जिनका जन्म राजस्थान में नहीं था, तो उनमें से यहाँ ये ऑप्शन में थे। तो संत दादू दयाल का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात में। इनकी कर्म भूमि राजस्थान था। तो इस प्रकार संत दादू दयाल और कबीरदास को लेकर कई प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। अब अपने जो तीसरे प्रमुख संत हैं वो है संत सुंदरदास। संत सुंदरदास, इनका जन्मकाल 1596 ईस्वी है। जयपुर के धौसा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। जयपुर में ही धौसा नामक जो गांव है वहां इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में मानी जाती है। गुरु दादू दयाल, इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। इन्होंने ही दादू दयाल की रचनाओं का अंगवधु नाम से संकलन किया था दोस्तों। अंगवधु का संकलन करता ये सुंदरदास ही थे। तो इन्होंने, इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था। ये खंडेलवाल जाति से थे, बढ़िया थे ये। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। सुंदरदास की प्रमुख रचनाओं में मानी जाती ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। बाकी इनके कुल 42 ग्रंथ माने जाते हैं। इनके ग्रंथों की संख्या 42 मानी जाती है, जिनमें ये दोनों प्रमुख और अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया गया। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने इनकी रचनाओं को सुंदर ग्रंथावली के नाम से संकलित किया। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। जितने भी संत कवि थे उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कोई संत कवि थे तो वो सुंदरदास है कवियों। ये दोस्तों ये प्रश्न कई बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। सबसे अधिक पढ़े लिखे संत या शिक्षित संत तो वो थे आपके सुंदरदास। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है और ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि भी माने जाते हैं। श्रृंगार रस के विरोधी संत भी थे, इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया था। इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावाटी जो सीकर क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां एक गुफा में 12 वर्ष तक साधना की थी। तो ऐसे संत थे सुंदरदास। तो आपने कबीरदास, दादू दयाल और सुंदरदास को पढ़ा। अब चौथे प्रमुख संतों में है अपने संत मलूकदास, जिन्हें आलसियों के संत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हुआ है कि आलसियों के प्रमुख संत है तो वो माने जाते हैं मलूकदास, क्योंकि इनके द्वारा एक ऐसा दोहा लिखा गया जिसकी वजह से इन्हें आलसियों के संत के नाम से जाना जाता है। कि हम देखते हैं आगे इनके बारे में। संत मलूकदास का जन्म काल 1574 ईस्वी है और मृत्यु काल 1682 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। इनका जन्म स्थान ग्राम कड़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश माना जाता है। इनका जन्म भी ग्राम कड़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके गुरु पुरुषोत्तम दास माने जाते हैं। इनके गुरु थे पुरुषोत्तम दास। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। सुंदरदास खत्री इनके पिता थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बख्शावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, बारे खड़ी, ध्रुव चरित्र, ब्रज लीला और भी इनकी कई रचनाएं मानी जाती है, लेकिन ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। इन सभी ग्रंथों में विषय अनुसार विभाजन 4 प्रकार से किया गया। इनके सभी ग्रंथों का विषय के अनुसार 4 भागों में विभाजन किया है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को जैसे योग, ज्ञान, निर्गुण और भक्ति, वैराग्य आदि गहन विषयों का विवेचन भी इनके ग्रंथों में मिलता है।
कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भी इनकी रचनाओं में मिलती है। अवतारों और चरित्रों का वर्णन भी इनकी रचनाओं में मिलता है तथा उपदेशात्मक प्रवृत्ति भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तो इनकी रचनाओं को ये 4 विभागों में या 4 भागों में अलग अलग विभाजित किया है। इनकी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग मिलता है दोस्तों। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा को रचनाओं में अपनाया। ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। जैसे इनके द्वारा लिखा गया ये दोहा आलसियों का समर्थन करने वाला प्रतीत होता है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसलिए इनको आलसियों का संत या कवि माना जाता है। तो ये तो थे संत मलुकदास। अभी इसी क्रम में संत धर्मदास जो 5वें संत हैं उन्हें हम देखते हैं दोस्तों क्रम से। ये कबीरदास के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। धर्मदास ने बीजक नाम से कबीर की रचनाओं को संकलित किया, जिसमें साकी, शब्द, रमेणी 3 प्रकार की रचनाएं ली थी। ये जाति से बणिए थे, ये भी खंडेलवाल थे। ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे। कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी इन्हीं को मिला। कबीर का जो गद्दी थी उसका उत्तराधिकार इन्हीं को मिला था दोस्तों। कबीर की रचनाओं को बीजक नाम से संकलित करने वाले धर्मदास ही थे। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ प्रमुख संतों के ऊपर आज हमने आज की कक्षा में चर्चा की। अन्य और जो प्रमुख संत हैं उन्हें हम और अगली कक्षा में उन पर डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे। अपने सभी मित्रों को अपनी जो क्लास है उसे शेयर करें दोस्तों, और अच्छा पढ़े और सरलता पूर्वक आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।